नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अध्ययन कर रहे हैं, आज उसी क्रम में हम जो कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहती है और मध्यकाल के दौरान भारतीय राजनीति में इसका क्या योगदान रहता है, क्या महत्व इसका रहता है। जैसे क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्यकाल में जो प्रांतीय शक्तियों, प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है, उसके बारे में अध्ययन करें। तो आज हम जो कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, ज्वलंत समस्या की जड़ भी वर्तमान समय में भी कश्मीर जो एक समस्या की जड़ बना हुआ है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मध्य, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज जानेंगे। कश्मीर को लेकर वर्तमान समय में भी जो एक समस्या बनी हुई है। तो कश्मीर राज्य में 1301 ईस्वी की बात है। 1301 ईस्वी में जो सुहादेव नाम का एक व्यक्ति था, उसने हिंदू राजवंश की नींव डाली थी। 1301 ईस्वी, मध्यकाल की अपन बात कर रहे हैं, जो मध्यकाल के तहत इसको पढ़ते हैं कश्मीर राज्य की, इसकी क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है इसके बारे में। तो 1301 ईस्वी में सुहादेव नाम का व्यक्ति होता है, जिसके द्वारा हिंदू राजवंश की नींव डाल दी जाती है और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है। उसी दौरान 1339 ईस्वी की बात है। 1339 ईस्वी में रायचंद्र वहाँ का शासक होता है। कई जगह उदयन देव भी नाम देखने को अपने को मिलता है, कई पुस्तकों में, अपनी पुस्तक में रायचंद्र दे रखा है, कई जगह उदयन देव भी देखने को मिलता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होके आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होके आते हैं, आप इसको पढ़ोगे और कहीं भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन पाओगे, तो आप उस बेस से भी न सिर्फ अपने सिलेबस को पूर्ण करने के लिए, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के नज़रिए से और अंदाज से भी आप इन कक्षाओं को ले सकते हो। और इनमें से जो चीज़ें आपको फैक्ट अच्छे लगे उनको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हो और अपने सुंदर नोट्स बना सकते हो। तो बात करते हैं, सुहादेव के पश्चात रायचंद्र का शासन रहता है। यहाँ रायचंद्र का कई जगह उदयन देव भी नाम देखने को मिलता है। उसी के रायचंद्र के यहाँ एक शाह मिर्जा, शाहमीर नाम भी रहता है, उसका शमसुद्दीन नाम भी कई जगह देखने को मिलता है। ये व्यक्ति जो रायचंद्र के नौकरी करता है और धीरे धीरे मंत्री के पद पर नियुक्त हो जाता है और अपने आप को इतना सशक्त मजबूत कर लेता है और अपनी स्थिति को मजबूत कर लेता है। उसके पश्चात इसके द्वारा क्या किया जाता है, रायचंद्र की हत्या कर दी जाती है और रायचंद्र की हत्या करने के पश्चात सिंहासन पर यह खुद बैठ जाता है। 1339 ईस्वी में शाहमीर के द्वारा जो मुस्लिम वंश की स्थापना यहाँ कश्मीर में कर दी जाती है और इसके पश्चात निरंतर बात की जाए तो मुस्लिम शासकों के द्वारा यहाँ शासन किया जाता है। हालांकि आधुनिक युग में बात करें तो यहाँ पे हिंदू राजाओं का पुनः शासन हो जाता है। बात करें तो अब बात करते हैं तो शाहमीर के द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है रायचंद्र की हत्या करके। हालांकि शाहमीर एक योग्य शासक था और उसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से न्यायप्रिय ढंग से शासन किया जाता है। उसके शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जनता कश्मीर में खुश रहती है। अब शाहमीर की मृत्यु हो जाती है 10 साल के शासन करने के पश्चात। 1349 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1349 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात इसके 4 पुत्रों द्वारा शासन किया जाता है लगभग 46 वर्षों तक, 1349 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक। इसमें ये 4 पुत्र इसके कौन कौन से होते हैं, जिनमें बात की जाए तो एक तो जमशेद नाम का होता है और अलाउद्दीन होता है, शिहाबुद्दीन होता है और कुतुबुद्दीन। ये 4 पुत्रों के द्वारा, शाह मिर्जा के 4 पुत्रों के द्वारा 1349 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक कश्मीर में शासन किया जाता है। इनके बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमें कम मिलते हैं, ज़्यादा उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अब इन चारों के पश्चात जो कुतुबुद्दीन अंतिम इसका पुत्र है, किसका, शाह मिर्जा का, इसका पुत्र सिकंदर वहाँ का शासक बनता है। सिकंदर के समय कई ऐतिहासिक जो साक्ष्य अपने को मिलते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। 1394 ईस्वी में सिकंदर वहां का शासक बन जाता है।
ये सिकंदर वहाँ का शासक बन जाता। 1394 ईस्वी से लेकर 1416 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन किया जाता है। ये कुतुबुद्दीन का पुत्र है, जो अंतिम पुत्र है शाह मिर्जा का पुत्र, ये शाह मिर्जा का पौत्र है सिकंदर, इसके द्वारा शासन किया। ये बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक कश्मीर का बनता है। इसके समय हिंदुओं पे खूब अत्याचार किए जाते हैं। कहते हैं सिर्फ ब्राह्मणों को कश्मीर से इसने निकाल दिया था, सिर्फ 10 ब्राह्मण परिवारों को कश्मीर में रहने की अनुमति इसके द्वारा दी गई थी। तो इसी के समय सिकंदर के समय आपको याद होगा, जो हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा, 1397-98 ईस्वी में जो तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत में, उसी समय भारत में आक्रमण होता है। हालांकि कश्मीर राज्य उस आक्रमण से बच जाता है। उत्तर भारत में स्थित, काफ़ी दूर स्थित होने के कारण जो दिल्ली पे आक्रमण होता है, कश्मीर राज्य इसमें सुरक्षित रहता है। उस वक्त सिकंदर वहाँ का शासक होता है। ये बहुत ही धर्मांध शासक होता है। इसे बुद्ध शिकन कहा जाता है। बुद्ध शिकन कौन होता है? बुद्ध शिकन की उपाधि उसके द्वारा धारण की जाती है जिसके द्वारा मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उसे बुद्ध शिकन, बुद्ध जो मूर्ति को ही बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध शिकन मूर्ति को तोड़ने वाले को बुद्ध शिकन कहा जाता है। और इसके द्वारा कई मंदिरों को तोड़वाया गया, कई जो हिंदुओं के पूजा स्थल थे उनको तोड़वाया गया सिकंदर के द्वारा। और हिंदुओं पे कई अत्याचार इसके द्वारा, क्योंकि ये धर्मांध शासक था, धर्म की इसे अच्छी समझ नहीं थी, तो इसके द्वारा कई मंदिर, जिसमें एक मतन क्षेत्र में जो मार्तंड मंदिर है, सूर्य देव का मंदिर है, जो आज भी अर्ध जली हुई अवस्था में दिखाई देता, कश्मीर में स्थित है। ये मंदिर इस सिकंदर के द्वारा जलाया गया था। और उसके कारनामों का जो आज भी वो गवाह, उसके कारनामों की आज भी गवाही देते हैं। ये मंदिर अर्ध अवस्था में जला हुआ आज भी हमें दिखाई देता है कश्मीर में। तो इस तरीके से इसका शासनकाल सिकंदर का रहता है। और 1416 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि सिकंदर के पुत्र की बात करें, जो जैनुल आबदीन होंगे, वो बहुत ही अच्छे शासक और सुयोग्य शासक रहते। इस तरीके से जो धर्मांधता उनमें देखने को नहीं मिलती, सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं सिकंदर के पश्चात कौन शासक बनता है। सिकंदर के पश्चात इसका पुत्र बैठता है अली शाह ये शासक बनता है। हालांकि ये 4 वर्षों तक ही रहता है। इसके पश्चात अली शाह के भाई जो शाह का है, सिकंदर का दूसरा पुत्र, जो जैनुल आबदीन के नाम से इतिहास में विख्यात होता है और कश्मीर का सबसे विख्यात और प्रख्यात शासक रहता है। अली शाह के द्वारा जो शासन की, अली शाह गिद्दी पर बैठ जाता है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात। तो सिकंदर ये 4 वर्ष तक शासन करता है। और इसके एक अन्य भाई, अली शाह का भाई यानी सिकंदर का ही दूसरा पुत्र है शाह का, जिसे जैनुल आबदीन भी कहा जाता है, इस नाम से काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध होता है। इसके द्वारा इसको पद से हटा दिया जाता है। अली शाह को पदच्युत करते के सिंहासन पर अधिकार किसके द्वारा कर लिया जाता है? शाह खां के द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है। इतिहास में जैनुल आबदीन नाम से ये विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है ये, और कश्मीर के महान शासकों में गिना जाता है। बहुत ही योग्य, कुशल और पराक्रमी शासक होता है और सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाला शासक होता है। हालांकि इसका पिता तो इतना धर्मांध था, लेकिन ये योग्य शासक बनता है। अब इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, क्यों अकबर की तरह जो सभी धर्मों का आदर और सम्मान इसके द्वारा किया गया, इस वजह से इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जिन हिंदुओं को इसके पिता ने भगा दिया था सिकंदर ने, और जिनके साथ अत्याचार किया था, उन हिंदुओं को पुनः जो इसके द्वारा कश्मीर में बसाया जाता है, सहसम्मान इसके द्वारा बसाया जाता है। और जो घृणित प्रथाएं थी, जो जजिया कर हिंदुओं पर या धार्मिक यात्रा के दौरान लिया जाता था, उस कर को इसके द्वारा हटा दिया जाता है। जैनुल आबदीन के द्वारा इस कर को हटा दिया जाता है। और जो गो हत्या है, गो हत्या पर रोक इसके द्वारा लगा दी जाती है जैनुल। तो हिंदुओं के प्रति काफ़ी सहिष्णु शासक रहता है और हिंदुओं का आदर सम्मान इसके द्वारा किया जाता है। इसके समय में सभी धर्मों के लोग खुशीपूर्वक कश्मीर में रहते हैं। ये कश्मीर के इतिहास में इसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहता है और कई जगह इसका जिक्र होता है। इसके द्वारा कश्मीर में कई कारखाने लगाए, कांच बनाने के कारखाने, जिल्द बनाने के कारखाने, कागज़ बनाने के कारखाने इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके द्वारा कश्मीर में कई तरह के जो सुधार किए जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रख्यात और विख्यात शासक रहता है। 1420 ईस्वी से लेकर 70 ईस्वी यानी 30 वर्षों तक जो जैनुल आबदीन के द्वारा शासन किया जाता है। इसके द्वारा
जो हिंदुओं के महाकाव्य हैं और जो एक राजतरंगिणी महाकाव्य में जो महाभारत है जो वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई है, और राजतरंगिणी है ये पुस्तक है, इतिहास से संबंधित पुस्तक है, कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है, कर्ण के द्वारा इसकी रचना की जाती है। तो इन पुस्तकों की जो इसके द्वारा है जो इनका फारसी में अनुवाद करवाया गया, फारसी भाषा में अनुवाद, जो महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद जैनुल आबदीन के द्वारा करवाया जाता है। और इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की भांति जो बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। ग्वालियर के राजा मान सिंह, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में मालवा के क्षेत्र में आता है, वहाँ के राजा मान सिंह थे, उनके द्वारा संगीत की दो दुर्लभ पुस्तकें, मतलब अति प्राचीन पुस्तकें और कीमती पुस्तकें, इनके द्वारा जो राजा मान सिंह के द्वारा जैनुल आबदीन को भेंट की गई, क्योंकि जैनुल आबदीन संगीत प्रेमी शासक था और संगीत को इसके द्वारा खूब पसंद किया जाता, जिस वजह से ग्वालियर के शासक मान सिंह के द्वारा ये भेंट इनको दी गई थी। और एक लद्दाख में जो मंगोलों का आक्रमण होता है इसी के समय, उस आक्रमण को इनके द्वारा असफल कर दिया जाता है जैनुल आबदीन के द्वारा, और इस महान शासक की 1470 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कश्मीर के इतिहास में इसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और सभी हिंदू और मुस्लिम जनता इसका सम्मान करती थी। आज भी इसका आदर ऐसे ही किया जाता है। अब इसकी मृत्यु के पश्चात हैदर शाह शासक बनता है। ये जैनुल आबदीन का पुत्र है, हैदर शाह शासक बन जाता है। ये भी योग्य शासक रहता है, इसके द्वारा भी अपने पिता की भांति शासन किया जाता है, लेकिन हैदर शाह की मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारी अयोग्य रहते हैं, उनके द्वारा सही ढंग से शासन नहीं किया जाता। अराजकता और अव्यवस्था उस समय राज्य में, कश्मीर के राज्य में फैल जाती है और मुस्लिम अमीरों में आपस में गुटबाजी होने लग जाती है और शासक वहाँ के अमीरों के हाथ की कठपुतलियाँ बन जाते हैं और उनके द्वारा ही शासकों को बिठाया जाता है, उतारा जाता है अपनी इच्छानुसार, और कश्मीर में अराजकता फैल जाती है। उसके पश्चात बात की जाए तो 1540 ईस्वी में ये मिर्ज़ा हैदर नाम का व्यक्ति होता है। ये मिर्ज़ा हैदर कौन होता है? ये जो है बाबर और हुमायूं का ही संबंधी होता है। इसके द्वारा कश्मीर पर अधिकार कर लिया जाता है 1540 ईस्वी में, और हुमायूं के प्रतिनिधि के रूप में इसके द्वारा शासन किया जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत की अधीनता में, दिल्ली जो मुगल साम्राज्य है उसकी अधीनता में इसके द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन ये नाम मात्र का था, इसके द्वारा स्वतंत्र शासन किया जाता है। 1540 से 1551 ईस्वी तक ये शासन करता है। बात की जाए तो 10-11 वर्षों तक। उसके पश्चात कश्मीर के अमीरों ने पुनः जो इसको मिर्ज़ा हैदर को वहाँ से कश्मीर से भगा दिया और अमीरों के द्वारा शासन को अपने हाथ में ले लिया गया, और कुछ समय तक जो कश्मीरी अमीरों के मुसलमानों के द्वारा शासन किया गया। उसके पश्चात बात है 1586 ईस्वी की, मुगल सुल्तान अकबर के द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करके विजय हासिल कर ली जाती है और कश्मीर को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो क्षत्रिय शक्तियों का उत्थान के तहत क्षत्रिय शक्तियों के विकास के तहत मध्यकाल में कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ा है। कश्मीर राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है। तो बात की जाए शुरुआती दौर में जो सुहादेव नाम के व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर जो हिंदू राजवंश की नींव डाली जाती है, और उसी के पश्चात 1339 ईस्वी में यहाँ शाह मिर्जा के द्वारा, शाह मीर के द्वारा, शिहाबुद्दीन के द्वारा मुस्लिम वंश की स्थापना कर दी जाती है। 1339 ईस्वी में जो रायचंद्र अंतिम हिंदू शासक होता है, कई जगह उदयन देव भी देखने को मिलता है नाम उसका, तो उसकी हत्या कर इसके द्वारा जो मुस्लिम वंश की नींव डाल दी जाती है। उसके पश्चात इसके 4 पुत्रों के द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें अलाउद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, जमशेद है, शिहाबुद्दीन है, इनके द्वारा शासन किया जाता है। और उसके पश्चात इसका पौत्र ही कुतुबुद्दीन का पुत्र सिकंदर शासक बनता है, जो काफ़ी धर्मांध शासक रहता है कश्मीरी इतिहास में, और इसके द्वारा हिंदुओं पे खूब अत्याचार किए जाते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसका एक अन्य पुत्र अली शाह गद्दी पर बैठता है। अली शाह को 4 वर्षों के पश्चात उसके भाई शाह खां के द्वारा पद से हटा दिया जाता है। पद से हटाकर वह शासक बन जाता है और वह इतिहास में जैनुल आबदीन नाम से प्रसिद्ध होता है। ये कश्मीर के इतिहास में
बहुत ही महान शासक माना जाता है। भारतीय इतिहास में भी इसका सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है। इसके द्वारा कश्मीर में कई तरह की शासन व्यवस्थाओं को सुधारा जाता है और सभी धर्मों के लोगों को जो आदर इसके द्वारा किया जाता है। काफ़ी प्रख्यात और ये विख्यात जो शासक कश्मीर का रहता है। 1470 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इसका पुत्र हैदर शाह शासक बनता है और हैदर शाह के पश्चात जो शासक बनने वाले कश्मीर के वह अयोग्य शासक रहते हैं। उनके समय कश्मीर में जो अराजकता फैल जाती है और कश्मीर के जो मुस्लिम अमीरों के द्वारा गुटबाजी करनी शुरू कर दी जाती है और इसी अराजकता का फ़ायदा उठाते हुए जो मिर्ज़ा हैदर नाम का व्यक्ति होता है उसके द्वारा 1540 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार कर लिया जाता है और 10 वर्षों तक शासन किया जाता है। ये मिर्ज़ा हैदर कौन था? ये मिर्ज़ा हैदर जो हुमायूं और बाबर का संबंधी था। उसके पश्चात 1451 में पुनः जो इनको खदेड़ दिया जाता कश्मीरी अमीरों के द्वारा मिर्ज़ा हैदर को और 1586 में अंतिम रूप से जो कश्मीर का विलय किया जाता है दिल्ली मुग़ल साम्राज्य में वह अकबर के द्वारा किया जाता है। इस तरीके कश्मीर की ये कहानी, कश्मीर प्रांत की, कश्मीर राज्य की मध्यकाल के दौरान कहानी रहती है और भारतीय ये राजनीति में ये इसकी भूमिका रहती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो और उसको विस्तृत रूप से जानना हो तो आप जो अपने सुझाव है, वो अपनी राय है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हो और किसी इतिहास विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी आपको प्राप्त करनी हो तो निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।